नमस्कार जी सभी दोस्तों का आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिवीजन बोर्ड पर। मैं रमन कुमार। आज मैं बताने वाला हूं प्रश्नावली 1.1 के पहला का ये तीनों सवाल। तो सवाल क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर जीरो, देखिए जो आर होगा ये जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, और ये बी जो है ये आर से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। ये बी आर से हमेशा बड़ा होगा और ये आर जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पर हम बनाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर। ए का मतलब होता है भाज्य बराबर बी का मतलब होता है भाजक। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह है। क्यू का मतलब होता है भागफल, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस। आर का मतलब होता है शेष, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पर हम सवाल को बनाएंगे, तीनों सवाल को। तो चलिए बिना देरी किए बनाते हैं। तो चलिए पहला सवाल बनाते हैं। 135 और 225 है, इसमें 225 बड़ा है तो इधर ले लिए, किससे 135 है तो इधर ले लिए, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, मौसो करेंगे, किससे 225 को 135 से। तो चलिए करते हैं इधर, ठीक है, कोने में कर देते हैं। 225 को 135 से मौसो करना है, ठीक है। मौसो करने से पहले यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन, इसको विभाजन और ये एल्गोरिथम से, ठीक है। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में इसको सजाना है। चलिए करते हैं मौसो। अगर इसको 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 से ही करेंगे तो 135। अब इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है, ठीक है। अगर 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 में से 3 जाएगा नहीं तो 1 इससे लेगा तो ये हो जाएगा 12। अगर 12 में से 3 गया तो बाकी बचेगा हमारा 9। अब यहाँ पर ये 1 है, ये ऊपर में 1 इससे ले लिया तो ये 2 भी 1 बच जाएगा। अगर 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 0। अब देखिए पहला में क्या होगा कि ए तो ये हो जाएगा, ये भाज्य है, ए हो जाएगा, और बी ये हो जाएगा। अगर 1 से लगाए थे तो 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और क्यू जो है ये 1 हमारा क्यू हो जाएगा, और शेष जो है ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको अगर बढ़िया से लिखना है तो यहाँ पर एक बार चरण लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चरण 1 ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में सजाना है। तो ए क्या है, 225 है, तो 225 लिख देंगे, बराबर बी हमारा 135 है तो 135, ठीक है। और क्यू की जगह पर गुना, तो गुना 1 है क्यू की जगह पर तो 1 लिख देंगे, प्लस का प्लस। आर बराबर 90 है, आर क्या है 90 है तो 90 लिख देंगे। अब क्या करना है आपको, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक आर बराबर यानी शेष बराबर 0 ना हो जाए तब तक। तो अब यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होगा। 135 को क्या करेंगे, अब 135 को 90 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट में ले लेते हैं 135, ठीक है। अब इसको 90 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाता है तो एक बार में जाएगा, ठीक है। तो एक बार में 90, बाकी हमारा बच जाएगा। अगर 5 में से 0 हो गया 5, और 13 में से 9 हो गया तो 4, ठीक है, 45 बच जाएगा। अब इसके लिए 90 का 1। अब इसके लिए ए तो ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा, और आर ये हो जाएगा। अभी भी आर बराबर 45 है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो अब चरण 2 में देख लीजिए। चरण 2 ए बराबर कितना है, 135 है तो 135, बी बराबर 90 है तो 90, गुना क्यू बराबर 1 है तो 1, प्लस आर बराबर 45 तो 45। अब देखिए अब क्या करना है, इसको एक बार और लगाएंगे, ठीक है। बड़ा संख्या किधर है, 90, तो 90 को यहाँ पर ले लेंगे। इसके लिए ए तो ये हो जाएगा, ये कॉस्ट वाला, और बी ये हो जाएगा। तो अब हमें क्यू और आर देखना है। तो 45 को अगर 2 से करेंगे तो 90 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 0, आर ये हो जाएगा, 45 दूना 90, ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। चरण 3 भी हमारा निकल गया है। चरण 3 अब चरण 3 में क्या करेंगे, 90 हमारा ए था तो 90 को ए ले लेंगे, बी हमारा 45 है तो 45, क्यू हमारा 2 है तो 2,
और शेष जो हमारा जीरो है तो जीरो। अब देखिए शेष जीरो कौन से संख्या से आया, इस संख्या से, तो यही हमारा HCF होगा। ठीक है, तो HCF बराबर हमारा 45 यानी 45, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब इसी तरह हम दूसरा सवाल बनाते हैं। चलिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल 196 और 38,220 है। ठीक है, इसमें सबसे पहले बड़ा कौन सा है, तो 38,220 है, तो इसको इधर ले लेंगे। बड़ा किससे है, 196 से। अब हम करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए लिख लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी A बराबर BQ प्लस R। अब हम करते हैं मौसों किसको, 38,220 को 196 से। अब यहाँ पर देखिए 382 है, तो इधर 196 है। अगर 196 को मान के चलिए 2 से लगाते हैं, 196 को 2 से करते हैं, तो 6 दूना 12, हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 19, हाथ में 1, 2 दूना 2, 1 3, 392 हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार में ही लगेगा। 196 कितने से लगा, एक बार में, तो एक यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर जीरो है तो जीरो, यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ पर 2 है तो एक इससे लेगा तो ये 12 हो जाएगा। अगर 12 में से 6 गया तो 6, बाकी ये बच जाएगा 7, ये 3 से 1 लेगा तो ये हो जाएगा 17, 17 में से अगर 9 गया तो बाकी बचेगा 8, ये 3 हो जाएगा 2, 2 में से अगर 1 गया तो 1, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम किस में से लगाएंगे, अगर 196 को हम 196 को अगर 5 से लगाते तो देखते क्या होता है। 6 पंचे 30, हाथ में 3, 9 पचे 45, 3 48, हाथ में 4, 9 5 4 9, यानी 580 हो रही है, तो बहुत कम है। इसको एक बार 9 से लगा के देखते हैं। ठीक है, 9 से 196 को 9 से करते हैं, तो 9 छा के 54, हाथ में 5, 9 9 81, 5 86, हाथ में 8, 9 8 17, 1764। तो 1764 हम यहाँ पर लगा देंगे, 1764। अब जीरो है तो जीरो, ये 2 में से 4 जाएगा नहीं, तो एक इससे लेगा 5, तो ये हो जाएगा 12, 12 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, ये 6 है तो एक ले लिया तो इसमें बच गया 5, 5 में से अगर ये 8 से ले लेगा तो ये हो जाएगा 15, 15 में से अगर 9 गया तो बाकी बचेगा 9। ये हमारा 8 था तो ये 7 हो जाएगा, 7 में 7 जाएगा जीरो, एक में से 1 जाएगा जीरो। अब देखिए 980 5 बार में किए थे तो 980 आ गया था, तो इसको 980 लिख लेंगे। ठीक है, ये 9 बार में गया था, ये जो है ये 9 बार में गया था तो 9 यहाँ पर लिख लेंगे, और ये 5 बार में गया तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब एक ही बार में ये समाप्त हो गया 196, तो इसका HCF यही हो जाएगा। ठीक है, तो चरण 1 में ही ये खत्म हो जाता है। देखिए चरण 1, अब देखिए एक क्या है हमारा 38,220 है, 38,220 बराबर B हमारा क्या था, A तो ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, Q ये हो जाएगा और R ये हो जाएगा। ठीक है, तो B तो हमारा 196 है तो 196 डाल देते हैं, गुना है तो गुना, Q 195 है तो 195, प्लस में जीरो है तो प्लस में जीरो। तो यहाँ पर कौन से संख्या से जीरो हुआ, 196 से, तो यही संख्या हमारा HCF हो जाएगा। HCF बराबर 100, यहाँ पर 196 होगा ना, यहाँ पर 196 है भी। ठीक है, तो 196। इसी तरह हम तीसरा सवाल बनाएंगे इस तरफ। तो चलिए तीसरा सवाल ले लिया 867 और 255। इसमें बड़ा 867 है तो 867 है, तो बड़ा किससे है, 255 से, सॉरी यहाँ पे 225 लिख दिए, 255 से। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे। चलिए कर लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि बड़े में से छोटों को हम क्या करेंगे, मौसो देंगे, तो यहाँ पर दे देते हैं 867 को 255 से, तो कितने बार में जाएगा देख लीजिए, ये 3 बार में हमारे ख्याल से चल जाएगा। तो 3 बार में देखते हैं कितना होता है। 855 को अगर 3 से करेंगे तो 5 या 15, हाथ में 1, 5 या 15, 1 16, हाथ में 1, 2 या 6, 7, 765 होगा, तो 765 यहाँ पर लगा देते हैं, फुट कर देते हैं। कितने बार में, 3 बार में। ठीक है, तो अगर 7 में से 5 जाएगा तो बाकी जहाँ बचेगा कितना, 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1। अब इसमें A तो ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, Q ये हो जाएगा, R ये हो जाएगा। ये प्रक्रिया कब तक चलेगा, जब तक R बराबर 0 ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर पहला चरण में क्या है, चरण 1 में A बराबर तो 867 है तो 867 बराबर, B बराबर 255 है तो 255 गुना Q बराबर 3 है तो Q बराबर 3 प्लस R बराबर 102 तो
आर बराबर 102 प्लस में। अब दूसरा चरण में हम क्या करेंगे कि इसी प्रक्रिया को बड़ा वाला को ले लेंगे इस कॉस्ट में। 255 है तो 255 यहाँ पर आ जाएगा। कितना से करेंगे 200, अगर हम 2 से करते हैं तो एक दूना 204 आ जाता है, ठीक है। 102 को अगर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 0 2 204 आ जाता है, ठीक है। कितना 2 बार में। यहाँ पर बाकी बचेगा 5 में से अगर 4 गया तो 1, अगर 5 में से 0 गया तो 5, अगर 2 में से 2 गया तो 0, 51। इसके लिए ए तो ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए अगर नहीं दिख रहा होगा आपको। तो इसके लिए ए तो ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा 2 और आर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चरण 2, यहाँ पर हम लिख देते हैं चरण 2। ए हमारा कितना है 255, तो 255 बराबर बी हमारा है 102, तो 102 गुणा क्यू हमारा 2 है, क्यू इधर 2 है तो 2 प्लस शेष में 51 है तो 51। अब तीसरा में क्या करेंगे कि इस बड़ा संख्या को यही वही प्रक्रिया करेंगे, 102 को इसमें ले लेंगे। बाकी अगर 51 को 200 करेंगे तो 102 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर जैसे 0 आएगा आर बराबर 0 का तो ये वाला क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो चरण 3 में ए तो ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा और आर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चरण 3 यहाँ पर लिख देते हैं चरण 3। देखिए चरण 3 में ए तो 102 है, यहाँ पर 102 लिख देते हैं बराबर बी 51 है तो बी 51 हो जाएगा गुणा क्यू 2 है तो क्यू 2 हो जाएगा प्लस में आर 0 है तो 0 लिख देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा HCF बराबर। तो आप लोगों को इस तरह से फेयर बना लेना है। सवाल क्या था कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल हमारा 135 और 225, दूसरा 196, 38,220 और तीसरा 867 और 255, ठीक है। इसमें हमने पहला सवाल क्या कहते हैं 135 और 225 है तो इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कर दिए थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें मौसो दे के देख लीजिए, अगर एक बार में गया है तो एक इधर ये 90 हो जाएगा और फिर ये पूरा को हल करने के बाद इसको चरण में सजा दिए थे। तो चरण 1 में जो है चरण 1 का ए तो ये है तो 225 बराबर बी हमारा 135 गुणा में क्यू हमारा ये प्लस जो आर था वो 90 था, इस तरह बनाया है, ठीक है। और चरण 2 में आपको इस तरह सजा लेना है, चरण 3 में इसमें और HCF 45। उसी तरह ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल में भी वही 196 और 38,220 है तो इस बड़ा को इधर ले लिए और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 196 को इससे किए तो 195 में ये पूरा चल जाता है। चरण 1 में ही इसका पूरा समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह आपको बना लेना। और तीसरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और तीसरा ये रहा, तीसरा सवाल ये है 867 और 255 का। तो इसको भी आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डाल के ए बराबर बी क्यू प्लस आर और इसको मौसो डालकर HCF यहाँ पर आएगा तो इसको चरण में ऐसे सजा लेंगे और HCF ये डाल देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही और कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।